तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो भी सेंटर परीक्षा हुआ है उसका हम लोग 100 मार्क्स हिंदी का थ्योरी पेपर करेंगे। यानी जो भी हम लोग जो 60 ऑब्जेक्टिव्स भी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि 60 में 60 कितना सही हो रहा है। काफ़ी सारे ऐसे स्कूल कॉलेज है जहां अभी तक इस विषय का सेंटअप एग्जाम नहीं हुआ है, तो उनके लिए अच्छी बात है कि सारा क्वेश्चन पहले ही प्रोवाइड हो जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ। तो 100 में 100 मार्क्स ला सकोगे, ठीक है। और आप लोग को फेल भी नहीं हो सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इस वीडियो को शेयर भी करना। और मैं वीडियो को बीच में बताऊँगा कि कैसे इस पीडीएफ को लेना है और इसका आंसर भी लेना है, ठीक है। सारा चीज़ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो वीडियो लास्ट तक देखेंगे उन्हीं को यह फ़ायदा मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम 2020, यानी इंटरमीडिएट उत्प्रेरक परीक्षा 2020 एलएल हिंदी, ठीक है। यानी 100 मार्क्स हिंदी आईएससी आई कॉम आई तीनों वाला का सेम रहेगा। और एक ही सेट है, यानी सेट ए है, और सबको सेम रहेगा। और 15 मिनट यहाँ पे अतिरिक्त समय भी दिया जा रहा है। तो टाइम गवाते नहीं हैं, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले बता दूं कि चैनल पर नई बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे तैयारी भी किया जा रहा है 12th और 10th दोनों का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को भी ऑन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब वीडियो को। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। तो मोहन राकेश है, एकांकी है। क्या है? एकांकी है। इस शीर्षक क्या है? तो सिपाही की माँ लिखे हैं मोहन राकेश। यह क्या है? एकांकी है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दो बोला जा रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो उसने कहा था चैप्टर में यानी कहानी में किस युद्ध के बारे में उल्लेख किया गया है। तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए तीन बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर का राइटर कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ये भी जान लो। रामधारी सिंह दिनकर जी अर्धनारीश्वर को लिखे हैं। और अर्धनारीश्वर जो लिखे हैं वह क्या है? निबंध है या कहानी, एकांकी, व्यंग, क्या है? तो तीन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, निबंध है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चार बोला जा रहा है कि जूठन किस विधा की रचना है। तो जूठन है वह किस विधा की रचना है। तो जूठन आप लोग को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले राइटर का जान लो कि राइटर का क्या नाम है। तो इसका राइटर का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। यह क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए पांच बोला जा रहा है कि तिरछी कहानी के कहानीकार हैं। तिरछी कहानी के कहानीकार कौन है? चार ऑप्शन दिया गया है, प्रेमचंद, हृदय प्रकाश अगे, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी। तो पांच का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उदय प्रकाश के द्वारा तिरछी को लिखा गया है। और तिरछी क्या है? तो तिरछी एक कहानी है। सब चीज याद रखते चलो, काफी काम देगा। से बोला जा रहा है कि सूर सागर के रचयिता है। सूर सागर के रचयिता यानी इसका राइटर कौन है? चार ऑप्शन दिया गया है। सिक्स का सही उत्तर यानी 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सूरदास। सूरसागर का राइटर कौन है? सूरदास है। सात बोला जा रहा है कि पुत्र वियोग कविता के रचयिता है। पुत्र वियोग है वह कविता है, इसका राइटर कौन है? तो सात का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आठ बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की बातचीत है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो बातचीत है वह क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा स्मरण, ललित निबंध। तो काफ़ी इजी ये क्वेश्चन है, मैं आप लोग को पढ़ा भी चुका हूँ। तो आठ का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, ललित निबंध है। चलिए नाइन बोला जा रहा है कि प्राकृतिक वर्णन में प्रकृति का वर्णन से संबंधित कविता, के बारे में जो वर्णन किया गया है वह कविता कौन सा संबंधित है? गांव का घर, उषा, संकेत, हार जीत। तो ये जो वर्णन किया गया है प्राकृतिक यानी नेचर के बारे में वह किया गया है उषा में, ठीक है। तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। 10 बोला जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो चार ऑप्शन दिया गया, मोहन राकेश, मलयज, भगत सिंह, प्रेमचंद्र। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, मलयज हो जाएंगे, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 10 का सही उत्तर बी हो जाएंगे। और पूछा ये भी जा सकता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है। तो यह एक डायरी है। क्या है? एक डायरी है। ये भी याद रखते चलना। चलिए तो 10 के बाद 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी 11 बोला जा रहा है कि प्रगति और समाज साहित्य किस विधा की रचना है। तो प्रगति और समाज है वह किस विधा की रचना है। चार ऑप्शन दिया गया है। 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, निबंध से। किस विधा से रचना है? तो निबंध से है। तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि उसने कहा था रचना का वर्ष है। उसने कहा था जब बना था तो उस समय किस वर्ष था।
रचना का वर्ष बतलाना है। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1915 ईस्वी में उसने कहा था, बना था, तो सही उत्तर ए हो जाएंगे। 13 बोला जा रहा है कि प्रगति और समाज के लेखक हैं। तो प्रगति और समाज है, इसका राइटर कौन है? तो सबसे इजी ये क्वेश्चन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नामवर सिंह। कौन हो जाएंगे? नामवर सिंह। आप लोग को ये सब तो पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी किसी और को लिखे हैं, और बाल कृष्ण भट्ट तो बातचीत के ये सभी को लिखे हैं, तो ये हो नहीं सकता है। तो 14 पे चलते हैं। 14 बोला जा रहा है कि दिगंबर का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए, व्याकरण से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है, यहाँ पे संधि विच्छेद पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द भी दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 14 यानी 14 का सही उत्तर ये हो जाएंगे, दिक प्लस अंबर। ठीक है, काम मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो दिक प्लस अंबर होंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बोला जा रहा है कि अंश का अर्थ है। तो अंश का अर्थ क्या होता है? अंश का मतलब एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, अर्थ मतलब क्या होता है? अंश है यानी छोटा सा अंश बच रहा है, यानी एक हिस्सा बच रहा है, तो क्या हो जाएंगे? इसका सही उत्तर बी हो जाएंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अब 16 बोला जा रहा है कि आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का साफ यानी इसका मतलब होता है कपटी मित्र। आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, सबसे इजी है, मुहावरा है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए 17 बोला जा रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुहावरा का अर्थ क्या है? हम लोग का प्रचलित यह मुहावरा है, काफ़ी बार हम लोग ये पढ़े हैं कि गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना यानी पीछे बीती हुई बात को हम लोग याद कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, पीछे वाली बातों को याद करना। ठीक है, यानी पिछली बातों को याद करना यानी दोहराना, तो सही उत्तर ये हो जाएंगे। चलिए 18 बोला जा रहा है कि परवय रामायण के रचयिता है। तो परवय रामायण के रचयिता कौन है? तो आप लोग को पता होगा, सबसे इजी ये भी ऑब्जेक्टिव है कि रामायण को तुलसीदास जी लिखे हैं, तो क्या हो जाएंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, तुलसीदास। चलिए 19 बोला जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। तो अधिनायक जो शीर्षक है वह क्या है? एक कविता है, और इस कविता का कवि यानी इसका राइटर कौन है? तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रघुबर। क्या हो जाएंगे? रघुबर सहाय, सही उत्तर बी हो जाएंगे। चलिए 20 बोला जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि है? जो भूषण जी हैं वह किस काल के कवि हैं? तो रीति काल, आदि काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। अपने आप से भी कुछ बतला सकते हो। ठीक है, तो मैं ही आप लोग को बतला देता हूँ, सही उत्तर ए हो जाएंगे, रीति काल के कवि हैं, सही उत्तर ए हो जाएंगे। चलिए 21 बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता है। तो ज्ञानेंद्र पति जी हैं, उनका कौन सा कविता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, हारजीत, पुत्र वियोग, गाँव के घर और उषा। तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? गाँव का घर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 22 बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं वह किस बात के कवि हैं? तो ये भी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सभी पूछा जाता है काफ़ी बार। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, छायावाद के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद कैसा कवि हैं? तो छायावाद। 23 बोला जा रहा है कि पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? देखिए, कविता किस प्रकार का है ये पूछा जाता है बार बार, तो पुत्र वियोग है वह किस प्रकार की कविता है? तो 23 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, शोक गीत। किस प्रकार के हैं? शोक गीत हैं। 24 बोला जा रहा है कि उषा कविता के कवि हैं। तो उषा जो कविता है इसका कवि कौन है? तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, शमशेर बहादुर सिंह। उषा के कवि का राइटर कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। चलिए 25 बोला जा रहा है कि अकाल, अकाल शब्द का विलोम होगा। तो आप बतला सकते हो, ये तो कि काफी इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अकाल का क्या हो जाएंगे? सुकाल। अकाल का पताल नहीं होगा, अकाल का हो जाएगा सुकाल। 25 का सही उत्तर बी हो जाएंगे। 26 बोला जा रहा है कि पूजा, पूजा शब्द का विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषता कौन बतला रहा है? संज्ञा और सर्वनाम को। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूजा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पूज्य। ठीक है, अगर पूजनीय रहता तो वो भी हो सकता था। 27 बोला जा रहा है कि तलवार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो उसी नाम से हूबहू दिखने में लगे, प्रचलित नाम हो। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप लोग बतला भी सकते हो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, करवाल हो जाएंगे, तलवार के करवाल। 28 बोला जा रहा है कि ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये भी बतला सकते हो। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अग्रजन्मा। ठीक है, ब्राह्मण का अग्रजन्मा। चलिए 29 बोला जा रहा है कि नूतन शब्द का विलोम क्या होगा? नूतन का मतलब होता क्या है? पहले ये पता है आप लोग को?
नूतन का मतलब होता है नया, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पुरातन यानी पुराना। ठीक है, नूतन का मतलब होता है नया, और उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पुराना यानी पुरातन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए 30 बोला जा रहा है कि कृति शब्द का विलोम है, तो कृति शब्द का विलोम क्या होगा, क्या हो सकते हैं, आप लोग भी बतलाओ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 30 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, अपकृति। कृति कृति के क्या हो जाएंगे, अपकृति, तो सही उत्तर सी हो जाएंगे। देखिए अब मैं आप लोग को बतला देता हूँ कि इस जो पीडीएफ मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ 100 मार्क्स हिंदी का और जो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ये सभी का जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन किया हूँ, और जो जितना भी क्वेश्चन सेंटर एग्जाम का हुआ है, और मटेरियल सभी प्रोवाइड कैसे लेना है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं, सिंपल आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही एक बार इस पर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन और सेंटर एग्जाम का है, तो सिंपल ये वाला जो लिंक है, इस पर एक बार लिंक पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही इस वाले एक बार लिंक पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग प्ले स्टोर में आ जाएंगे। प्ले स्टोर में आने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 10 12 एग्जाम मॉडल पेपर एग्जाम मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपन लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे आप लोग को इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग को इंस्टॉल करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरा पहले से इंस्टॉल है, इसलिए ओपन लिख रहा है। नीचे यहाँ पे आके आप लोग 5 स्टार का रेटिंग दे देना। ठीक है, जिस तरह से 5 स्टार है उसी तरह से 5 स्टार का रेटिंग दे देना। और तभी मैं आप लोग को इसमें और भी काफ़ी सी चीज़ों के इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इंस्टॉल होने के बाद सिंपल आपको ओपन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ओपन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है BSc 12 2021। सिंपल आपको इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद साइंस पे जाइए। साइंस पे जाने के बाद 100 नंबर हिंदी मिलेगा, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे क्लास 12 का यहाँ पे सेंटर एग्जाम का सारा मटेरियल वगैरह। देखिए सबसे पहले अब हम लोग 31 पे चलते हैं। तो 31 बोला जा रहा है कि अरनय का पर्यायवाची है। तो अरनय का पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, 31 का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, बिपिन। क्या हो जाएंगे, बिपिन, सही ऑप्शन ए हो जाएंगे। 32 बोला जा रहा है कि आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। आप जो ये शब्द लिखा हुआ है, मैं आप लोग को लिख देता हूँ स्क्रीन पे ही बड़ा में। आप यह कौन सा सर्वनाम के बारे में बतलाना है, तो बतला सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक है। ठीक है, तो सही ऑप्शन ए हो जाएंगे। 32 के बाद 33 पे चलते हैं। तो 33 बोला जा रहा है कि चराचर का संधि विच्छेद है। तो चराचर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, चर प्लस अचर, सही उत्तर बी हो जाएंगे। 34 बोला जा रहा है कि परमौजस्वी का संधि विच्छेद है। तो परमौजस्वी का संधि विच्छेद क्या होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका भी संधि विच्छेद देखिए 4-5 पूछ दिया जाता है, इसलिए संधि विच्छेद को एक बार पढ़ लेना, छोटा चैप्टर है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, परम प्लस ओजस्वी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। देखने में तो सब सही लगता है, बट जो रियल होता है वही को टिक आउट करना है। 35 बोला जा रहा है कि अन्वेषण कौन सा संधि है। अन्वेषण हुआ कौन सा संधि है, तो 35 यानी 35 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, यन संधि है। अन्वेषण है वह यन संधि है। 36 बोला जा रहा है कि गजानन कौन सा समास है। तो बहुत बार ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास है। चलिए 37 बोला जा रहा है कि यागशाला कौन सा समास है। यागशाला, यागशाला कौन सा समास है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो ये भी होंगे क्या, तत्पुरुष हो जाएंगे। या यज्ञशाला, यज्ञशाला यानी यह तत्पुरुष। 38 बोला जा रहा है कि रात दिन कौन सा समास है। तो सबसे इजी क्वेश्चन दे दिया गया है, जिसमें हाइफन लगा हुआ है वह द्वंद्व समास होता है। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जैसे कि रात दिन, माता पिता, रोटी दाल, इस प्रकार से अगर हाइफन इस तरह से लगा रहे तो उसमें डायरेक्ट आप लोग द्वंद्व समास में मानना। चलिए 38 के बाद 39 पे चलते हैं। तो 39 बोला जा रहा है कि इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इति श्री का मतलब होता है समाप्त होना, यानी वो चीज़ है वह समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 40 बोला जा रहा है कि तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। तो तलवे चाटना, 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होंगे। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खुशामद करना। तलवे चाटना यानी उसका क्या कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं। प्रशंसा और झगड़ा, भला बुरा तो ये होगा नहीं, आप लोग ऑप्शन भी देखो कम से कम। 41 बोला जा रहा है कि ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। तो ढोल पीटना मतलब क्या, ढोल किस लिए पीटा जाता है, इसका मुहावरे का अर्थ बतलाइए। बहुत लाभ होना, जोर से कहना, भाग पलटना या इधर उधर भटकना।
तो ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन सही होंगे। ढोल पीटना यानी जोर जोर से वह चिल्ला रहा है, बहुत लाभ तो हुआ नहीं बट भाग भी नहीं पलटा है लेकिन उधार भी नहीं हुआ, तो जोर से कहना क्या हो सकते हैं, बी। चलिए 42 बोला जाए कि चक्रपाणी कौन सा समास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, संधि और समास से 5-5 ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं, इसलिए कभी हो सकता है मे भी 4 या 3 भी पूछे जा सकते हैं, बट आप लोग इसका तैयारी कर लेना। मैं इस चैनल पे भी रेगुलर वीडियो ला रहा हूँ हिंदी का। 42 का क्या हो जाएंगे, सही उत्तर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास। 43 कि कमल नयन कौन सा समास है, चलिए ये भी बतला दो फटाफट। 43 सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, कर्मधारय समास से हो जाएंगे। 44 यानी 44 बोला जा रहा है कि प्रेम निगमन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो क्या हो जाएंगे, 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अधिकरण क्या हो जाएंगे, समास हो जाएंगे। 45 बोला जा रहा है कि जग यात्रा का संधि विच्छेद क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 45 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जगत। हत्ता में रा यहाँ पे लगा हुआ है तो जगत प्लस नाथ हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे जग यात्रा नहीं जगन्नाथ ही है, ठीक है, तो जगन्नाथ का क्या हो जाएंगे, जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएंगे, जगत प्लस नाथ, सही उत्तर बी हो जाएंगे। चलिए 46 से बोला जा रहा है कि जगदीश का संधि विच्छेद है, तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, 46 का भी 4 ऑप्शन देख सकते हो स्क्रीन पर, आप लोग को पता लग रहा है, थोड़ा सा अपने से भी बतलाओ, दिमाग लगाओ, ताकि आप लोग का भी थोड़ा मोड़ा कुछ तो तैयारी होनी चाहिए। तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जगत प्लस ईस, ठीक है, जगत प्लस ईस हो जाएंगे जगदीश का। 47 बोला जा रहा है कि पवित्र का संधि विच्छेद है, तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो सकते हैं, 4 ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पो प्लस चित्र, क्या हो जाएंगे, पो प्लस चित्र पवित्र का। 48 बोला जा रहा है कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया, आप लोग बतला सकते हो, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उत प्लस श्रीवास, ठीक है, तो उच्छ्वास का क्या हो जाएंगे, उत प्लस सुवास। चलिए अब 49 बोला जा रहा है कि वाढ़मय का संधि विच्छेद बतलाइए, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है, तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, बाक प्लस मय, ठीक है, वाढ़मय का क्या हो जाएंगे, वाक प्लस मय। 50 बोला जा रहा है कि उत्कर्ष का विलोम होगा, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो उत्कर्ष का क्या हो जाएंगे, 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाएंगे, विलोम यानी उल्टा, अपकर्ष हो जाएंगे। तो 50 के बाद चलते हैं 51 पे, तो 51 बोला जा रहा है कि नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर देख सकते हो, तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ने प्लस एन। और जितना भी ये जो पढ़ा रहा हूँ और इसका जो सेंटअप एग्जाम हुआ है लास्ट 5 ईयर का मॉडल पेपर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, हमारा जो ऐप है उसका लिंक नीचे दे दिया हूँ, ठीक है, ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर रेगुलर तैयारी चल रहा है, डेली पीडीएफ आ रहा है, आप लोग फ़ायदा इसका नहीं उठा रहे हैं, इसलिए जल्दी से इंस्टॉल कर ही लो, ठीक है, उसका डेली यूज करो। तो 51 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ने प्लस एन। 52 बोला जा रहा है कि पुत्र का पर्यायवाची है, तो पुत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, 52 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, पुत्र का पर्यायवाची का मतलब सेम उसी तरह से मिलता हुआ नाम, पुत्र का मतलब होता है लड़का, बेटा, ये सभी, ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 53 बोला जा रहा है कि पत्थर का पर्यायवाची, तो पत्थर का हम लोग और कौन सा नाम से जानते हैं, तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पाषाण होता है, ठीक है, पाषाण होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, ठेला, कंकड़, चिक्का ये सभी नहीं होता है, ठीक है, पाषाण होता है, एक बार पढ़िएगा तो आप लोगों को पता लगेगा। चलिए 54 बोला जा रहा है कि नर का विपरार्थक है, तो नर का विपरार्थक तो क्या हो जाएंगे, ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है, तो नर का विपरार्थक हो जाएंगे नारी, सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी। चलिए 55 बोला जा रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चलिए 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, विधुर। विधुर जिसका यहाँ पे कौन सा मर गया है, स्त्री मर गई हो उसे विधुर कहेंगे, जिसका पति मर गया है उसे विधवा। चलिए 55 के बाद 56 पे चलते हैं, तो 56 बोला जा रहा है कि कान देना मुहावरे का अर्थ है, कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। चलिए 57 बोला जा रहा है कि हृदय का विशेषण है, ये सभी ऑब्जेक्टिव जो सेंटअप एग्जाम में पूछा गया वही है, जिसका नहीं हुआ है पढ़ लो, यही सेम रहेगा।
57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हार्दिक। हृदय का विशेषण हार्दिक हो जाएंगे। चलिए 58 बोला जा रहा है कि महाशय का संधि विच्छेद है, तो महाशय का संधि विच्छेद क्या होंगे? 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे महा प्लस अशय। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 59 बोला जा रहा है कि बैठक में कौन सा प्रत्यय है? तो उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, ये सभी चीज़ पता होनी चाहिए। तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बैठक। लास्ट में क्या आ रहा है? अक, यानी सही उत्तर सी हो जाएंगे। 60 बोला जा रहा है कि लंबोदर कौन सा समास है? सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास है लंबोदर। तो इस वीडियो में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को किए जो कि सेंटअप एग्जाम वाला था, और इसका तुरंत बाद में यहाँ पे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका सब्जेक्टिव भी बता ही देता हूँ फटाफट। तो इस वीडियो में नहीं बट अगले वीडियो में बतला दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ क्या सब्जेक्टिव का भी चाहिए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सारे स्कूल कॉलेज में हिंदी का भी नहीं हुआ एग्ज़ाम, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठा लेंगे जितना भी उठाना का रहेगा। तो शेयर अपने दोस्तों में कीजिए, ग्रुप में कीजिए, जहाँ भी करना है कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी था प्रोवाइड करवाना, और साथ ही एक और जिम्मेदारी है कि वीडियो को एक लाइक कीजिए, हमारा ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही चैनल पर नई बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और सारा PDF www.technicalengineer.com पर भी मिल रहे हैं, तो वहाँ भी जा सकते हो। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।